अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिज़िक्स बुक, पेज नंबर 78। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 3 की। पार्ट ए, पार्ट बी, देन सी एंड डी हमने कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट ई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करवाया था, डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बेटे प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने जो है पहली 5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेटे कंप्लीट कर ली थी। आज नेक्स्ट प्रॉब्लम डैट इज़ 3.6 जो है मैं आपको वो स्टार्ट करवाऊंगी। आप लोगों को याद होगा 3.5 के 2 पार्ट्स थे, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, जहाँ पे हमें मैथ्स ऑफ फ्रेंच और मैथ्स ऑफ एस्ट्रोनॉट दिए गए थे और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी और एक आपने क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3.5 जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा लिया था। आज हम 3.6 बेटे जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 3.6 पे अगर आप लोग आते हैं बेटे, आपकी बुक का पेज नंबर 78 है। पार्ट ई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ, उसका पार्ट 6 3.6 पे अगर आप लोग आते हैं, a 6.5 into 10 ratio power 3 kg bogie of a good train is moving with the velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 into 10 ratio power 3 kg coming from behind with the velocity of 1.2 meter per second collide with the first one and couples to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको जो है वेलोसिटी दी हुई है बेटे। यहाँ पे एक आपके पास ट्रेन है, ट्रेन का आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की बोगीज़ जो हैं ट्रेन में अटैच होती हैं। एक ट्रेन में एक बोगी, 2, 3, 4, इवन 10 भी हो सकती हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट बोगी जो आपको दी हुई है, ट्रेन में बोगीज अटैच होती है ना बेटे। एक कंपार्टमेंट जो ट्रेन का पूरा होता है ना, जहाँ पे डोर ख़त्म होता है उसके साथ ही एक और शुरू हो जाता है कंपार्टमेंट। तो उस पूरे कंपार्टमेंट को, जिसके उर्दू में हम डब्बा भी कहते हैं, ट्रेन का डिब्बा या ट्रेन के डिब्बे, तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है मास ऑफ फर्स्ट बोगी, उसको हम लोग कंपार्टमेंट जो मैं बता रही हूँ ना, ट्रेन के डिब्बे जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, तो उसको हम लोग बोगी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बोगीज़ की बात हो रही है, 2 बोगीज़ हैं। एक का मैथ आपको दिया हुआ है 6.5 बेटे, और दूसरी ट्रेन की जो बोगी है उसका भी मैथ आपको दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, और जो फर्स्ट बोगी की है वो भी आपको दी हुई है, और जो सेकंड की है वो भी आपको दी हुई है। आपने क्या फाइंड करनी है कि वो दोनों जो हैं वो आई हैं, और दोनों जो है, एक आई थी उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो है वो दूसरी भी आ गई है, और दोनों क्या हो गई हैं, एक दूसरे के साथ टकरा गई हैं। टकराने के बाद उन दोनों की कंबाइन जो वेलोसिटी है ना, वो आपने बेटे फाइंड करनी है। ठीक है, उसको हम लोग कंबाइन वेलोसिटी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कपल्स टू इट। ठीक है ना, जब वो एक दूसरे के साथ ट्राई किए हैं तो दे कपल टू ईच अदर। तो आपने इस केस में जो है वो दोनों बोगीज़ की जो कॉमन वेलोसिटी है वो बेटे फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। इज डेट क्लियर? लेट्स स्टार्ट। हम ये क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ आपको जो है इसकी समझ आती जाएगी कि हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, हम लोग गिवन को राइट करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है बेटे, हमें दिया हुआ है 3.6 पे अगर आप लोग आते हो, पहले आपको दिया हुआ है मैथ्स ऑफ फर्स्ट बोगी। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम लिखेंगे मैथ्स ऑफ फर्स्ट बोगी, MA, मैथ्स ऑफ फर्स्ट बोगी दी हुई है आपको, BOGIE। उसको हम कंसिडर कर लेते हैं M1 आपको क्या दिया है बुक में, 6.5 इंटू 10 रेशो पावर 3 kg। जब यहाँ पे kg होता है ना, तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही होता है कि ये मैस है। ठीक है, इसी तरह ये जो मैं यूँ लाइंस लगा रही हूँ, इसका मतलब होता है सेम एज अबव। इसका मतलब है मैस ऑफ सेकेंड बोगी। फर्स्ट की जगह आपने क्या लिख देना है, सेकेंड, बाकी सब कुछ वही रहेगा, मैस ऑफ सेकेंड बोगी। तो वो कितना दिया हुआ है, उसको हम क्या लेंगे, M2 कितना दिया है, 9.2 इंटू 10 रेशो पावर 3 kg। इसी तरह आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी कितनी दी है बेटे आपको, आप यहाँ पे राइट करेंगे, उसको हम U1 कंसिडर करेंगे, 0.8 ms-1। इसी तरह आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
सेकंड बोगी दी हुई, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, U2। वो कितनी दी है बेटे, 1.2 मीटर पर सेकंड। आपने क्या फाइंड करना है, जब दोनों बोगीज आपस में स्ट्राइक किए हैं, कोलाइड किए हैं, तो दे फॉर्म कपल। ठीक है, आपने फाइंड करनी है कॉमन वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन वेलोसिटी। क्या कहेंगे बेटे, वो जब कोलाइड किए हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ना कि दे कोलाइड्स, ठीक है, दे कोलाइड, या फर्स्ट जो कोलाइड है, दोनों कोलाइड करिए ना एक दूसरे के साथ, तो एंड कपल्स टू इट, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज। ये बुक में आपसे पूछा गया, यानी कि आपने v फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी इसको कहा हुआ है दोनों बोगीज की। ये चीज़ें आपको बुक में क्या हैं, गिवन है। एज़ यूजुअल जो पिछले भी 3 न्यूमेरिकल्स हम बार बार करते आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन करते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मोमेंटम के मुताबिक क्या होता है, टोटल मोमेंटम। मैं फिर राइट कर देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने मेंशन करना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum after collision। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसी को आगे लेके चलेंगे ना हम, इसी न्यूमेरिकल को। अच्छा, अब बिफोर और आफ्टर सेम होते हैं, हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे बेटे, आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे m1 क्या आ जाएगा, u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। और यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा हुआ है, कॉमन आपसे पूछा हुआ है, दोनों की पूछी हुई है, तो इसलिए बाकी जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना, m1 v1 प्लस m2 v2, तो यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। m1 प्लस m2 जो है वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू v। क्लियर हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम आगे चलेंगे, वैल्यूज पुट करनी है आपने। m1 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.8। u था ना, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, प्लस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.2। बेटे आपको ये गिवन है, m1 भी दिया हुआ है और u1 भी दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, m2 और u2 को अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर। ये न्यूमेरिकल यही हमारा आगे चलता जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, m1 प्लस m2 10⁻³ और साथ क्या था, v ही हमने फाइंड करना है। इन सबको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको ये रूल पता है ना, जब सब साइंस कंबाइन हो तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, देन हम इनको ऐड अप करेंगे। क्लियर है। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, यू गेट 16.24 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपस में क्या कर लोगे, आप लोग प्लस कर लोगे, तो ये आ जाएगी 15.7 इंटू 10⁻³ v। हमने क्या फाइंड करनी है, v की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं इधर ले जाती हूँ, इसको मैं इधर ले आती हूँ। v की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 15.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड करो, वैल्यूज पुट करो कैलकुलेटर में, जस्ट तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.03 मीटर पर सेकेंड। ये बेटे आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि ये v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू हमने क्या थी, कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज जो है, ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। इज दैट क्लियर। हमने क्या किया था, सिंपल दोनों जो बोगीज थी उनका मास था, उनकी वेलोसिटीज लिखी थी,
और देन हमने कॉमन वेलोसिटी उनकी बतानी थी, हमने यहाँ पे अप्लाई किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और मैंने आपको वो लॉ बताया, देन हमने जो है बेटे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है ये आ गई। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है हमें बुक में 3.7 की तरफ हम आते हैं बेटे। यहाँ पे देखें 3.7, A cyclist weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. आपको एक साइकिलिस्ट का जो है वेट बताया हुआ है 55 kg और बाइसिकल का मास आपको बताया हुआ है 5 kg, ठीक है। साइकिलिस्ट का वेट अलग है, बाइसिकल का वेट अलग है। वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी बेटे 0 होगी। टाइम बताया हुआ है आपको 8 सेकेंड और फोर्स आपको बताई हुई है 90 सेकेंड। वो कंटिन्यू करता है इसी स्पीड के साथ और 8 सेकेंड और मूव करता है। आपने उसका टोटल जो है बेटे डिस्टेंस यानी कि टोटल एस, कैपिटल एस जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो इस क्वेश्चन में आपने उसका फाइंड करना है कि साइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ये चीज़ आप लोग जो है फाइंड आउट करोगे। हमेशा की तरह हम पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको राइट करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन का नंबर डालेंगे 3.7। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ साइकिलिस्ट, MASS, मैस ऑफ साइकिलिस्ट हमें दिया हुआ है। साइकिलिस्ट का मैस बुक में दिया हुआ है, कितना दिया है उसको हम सपोज करते हैं M1। कितना दिया है बेटे 55 kg। फिर आपको किसका मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ बाइसिकल, उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं M2। M2 कितना दिया हुआ है आपको 5 kg। अब हमने फाइंड कर लेना है टोटल मैस। टोटल मैस किसके बराबर होगा, टोटल मैस को हम सपोज करेंगे M किसके इक्वल होगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। M किसके इक्वल होगा, M1 प्लस M2 के इक्वल। यानी कि आप M1 को M2 के साथ प्लस करोगे, ऐड अप करोगे तो बेटे आपकी जो है रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने M1 और M2 को प्लस करना है, 55 प्लस 5 तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 kg। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या आ गया टोटल वेलोसिटी। अब आपकी बुक में इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है क्योंकि वो रेस्ट से मतलब स्टार्ट हुआ था। तो जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है उसके बाद स्टार्ट होती है तो क्या हम लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में आपको क्या गिवन है, फोर्स कितनी दी हुई है आपको 90 न्यूटन, ठीक है। 2 टाइम आपको दिए हुए हैं। एक पहला टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ पे ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ मोशन, आप उसको ऐसे कंसीडर करोगे, टाइम ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो टाइम कितना दिया हुआ है बेटे आपको दिया, उसको हम सपोज कर लेते हैं T1 कितना दिया आपको 8 सेकेंड। फिर आपको दिया हुआ है टाइम ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, उसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं बेटे T2 आपको क्या दिया है, वो भी आपकी बुक में क्या दिया हुआ है आपको 8 सेकेंड। ये देखें दोनों सेम दिया हुआ है आपको, अगर न्यूमेरिकल याद है। यहाँ पे आओ बेटे, ये देखो, अप्लाइज द फोर्स ऑफ 90 सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, देन ही कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड विद अनदर 8 सेकेंड। दो टाइम दिए हुए हैं आपको, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है। तो हमने उसको एक टाइम को T1 कंसिडर कर लिया और एक टाइम को हमने बेटे क्या कंसिडर किया T2। अब हमने क्या करना है बेटे, आपने क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू शुड फाइंड टोटल डिस्टेंस। आपने टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। हमारे पास ये तमाम चीज़ें गिवन थी जो मैंने अभी नाइट की बेटे, ये सब तमाम की तमाम चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू ma। और अगर a फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाता है, F डिवाइडेड बाय m हो जाता है।
एफ़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। एफ़ की वैल्यू क्या है बेटे 90 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कटे और ये कट जाएगा आपका 3 के टेबल पे। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3/2 आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्लियर है, नज़र आ रहा है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। आपने हमेशा याद रखना है जब वेलोसिटी का यूनिट लिखते हो तो मीटर पर सेकंड लिखना है, जब एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। अब आपने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। अगर आप ये सारा डाटा देखो तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ होगी, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टोटल टाइम भी दी है, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस हाफ 1.5 हमने अभी एक्सेलरेशन फाइंड की है और साथ क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 8 का स्क्वायर 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1.5 है, 8 ज़ा क्या हो जाएगा 64। 1.5 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको बेटे क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी उसको आपने 0 से जो है वो प्लस कर देना, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48 मीटर। ये आपसे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। अब हमारे पास ये आया 48 मीटर एक डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमने सेकंड के लिए भी फाइंड करना है। सेकंड के लिए हमने पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। क्या फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पहले गिवन थी, हमने क्या करेंगे अब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला इक्वेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। अब हम कौन सी करेंगे सेकंड हम क्या राइट करेंगे प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको दी हुई है, कितनी हमने फाइंड किया 1.5, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और साथ 0 से प्लस कर लोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये साइकिलिस्ट की वेलोसिटी बेटे थी, जब ये वाली वेलोसिटी साइकिलिस्ट की कब थी, जब वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसलिए मैंने 2 दफ़ा किया। ये वेलोसिटी हमने तब यूज़ की जब वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम रेस्ट, लेकिन आपकी बुक में मेंशन है कि ही कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता रहा फॉर एन अदर 8 सेकेंड। तो जब वो 8 सेकेंड फर्दर मूव किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है वो बेटे 0 नहीं रही, बल्कि वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। तो हमने इसलिए फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट की। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस, ये स्टार्ट वाला डिस्टेंस था, अब हम अगला डिस्टेंस फाइंड करेंगे जब 8 सेकेंड उसने फर्दर जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव किया। तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको हम लोग कह लेंगे S1, ठीक है। इसको आपने क्या सपोज करना है S1। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटे S2 का आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपल V मल्टीप्लाई T के साथ। V यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 12, हमने अभी फाइंड किया। टाइम अगली दफ़ा कितना दिया हुआ था हमें 8, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 96 m आ जाएगा। अब हमने फाइंड कर लेना है टोटल डिस्टेंस। हमारे पास 2 डिस्टेंस आ गए S1 प्लस S2, इन दोनों की वैल्यूज़ अब आप ऐड कर लोगे, क्या 48 प्लस 96, इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 144 m। लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। 2 चीज़ें थी ना यहाँ पे बेटे, वो साइकिलिस्ट जो है ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था, ठीक है ना, एंड अप्लाई अ फोर्स, उसने फोर्स अप्लाई की फॉर 8 सेकेंड, ये एक बात थी। उसके बाद ही कंटिन्यूस, वो कंटिन्यू करा, साइकिल चलाता रहा एट कांस्टेंट स्पीड के साथ और टाइम उसका चेंज हो गया फॉर अनदर 8 सेकेंड। पहले भी 8 सेकेंड थे, अब नए 8 सेकेंड उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब है कि अगर पहले वेलोसिटी 0 थी तो अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। इसलिए बेटे हमने 2 दफ़ा पहले इनिशियल वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने फाइनल वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस फाइंड किया और एंड पे हमने दोनों डिस्टेंसेस को क्या कर लिया, ऐड अप कर लिया। क्लियर हो गया। ये हमारा न्यूमेरिकल 3.7 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 3.8 की तरफ। यहाँ पे एज यूजुअल आप लोग क्या दोगे, मेंशन करोगे 3.8, ठीक है। हम 3.8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग 3.8 इधर दिया हुआ है बुक के इस पेज पे, पेज नंबर 79 पे बेटे, बिल्कुल टॉप पे ऊपर आओ।
A ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 meter. The ball rebounds straight upward to the height of 0.8 m. What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? आपके पास मैथ दिया हुआ है बॉल का, ठीक है, आपको हाइट बताई हुई है 1.8, आपने जो है उसको ड्रॉप किया फ्लोर से ऊपर हाइट तक, कितनी हाइट तक की आपको हाइट बता दी है। बॉल जो है रीबाउंड किया स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 0.8, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आपने दो चीज़ें बताती हैं, एक चीज़ फाइंड करनी है डायरेक्शन और एक चीज़ क्या फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। एक बॉल है, उसको आपने एक स्पेसिफिक हाइट से जो है वो नीचे फेंका, बॉल का मैथ आपको दिया हुआ है और हाइट का फेंका बताया हुआ है कि किस हाइट से आपने बॉल नीचे फेंकी है। जब बॉल स्ट्राइक करता है अर्थ की सरफेस के साथ तो वो दोबारा जो है फ्लोर के साथ टकरा के दोबारा वापस आता है ऊपर, ठीक है, और किस हाइट तक आता है, वो आता है 0.8 मीटर तक, ठीक है, और फिर गिर जाएगा। तो आपने दो चीज़ें जो हैं वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, वो दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अपना डाटा, यानी कि जो हमें चीज़ें गिवन हैं वो हम लोग राइट करेंगे। हमें गिवन क्या है बेटे, जल्दी जल्दी से लिखे हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मैथ्स। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, टोटल मैथ्स, ठीक है। एम मैथ्स को हम लोग क्या कह लेंगे, एम कह लेंगे। हमारा कितना है 0.4 kg, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमें क्या दी हुई है, दो हाइट्स दी हुई हैं। पहले जब बॉल ऊपर से नीचे फेंका है वो कितनी हाइट है, उसको हम लोग क्या कह लेंगे h1, या इसको आप लोग ये कह सकते हो इनिशियल हाइट। h1 कितनी दी हुई है 1.8 m। फिर हमें दी हुई है रीबाउंड हाइट, वो कितनी दी हुई है, इसको हम सपोज कर लेते हैं h2 हमें क्या बुक में गिवन है। ये आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक पूछा है आपसे इम्पल्स और एक आपसे पूछी है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, आप व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है, ये दो चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, एक इम्पल्स और एक कौन सी आपने फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो बेटे अब हम पहले एक चीज़ फाइंड करेंगे h1 के लिए। किसके लिए फाइंड करनी है आपने, h1 के लिए। अब हम कैलकुलेशन करें, जब आपकी हाइट h1 है, ठीक है, दो हाइट्स है ना h1 और h2, हम h1 के लिए अब कैलकुलेशन करेंगे। h1 में हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, डैट इज़ 2g's है ना, तो s की जगह यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, h vf² माइनस vi²। सिंपल वैल्यूज पुट करो। 2g की वैल्यू क्या होती है 10, h1 क्या दिया हुआ है आपको 1.8। बॉल जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ की इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो कितनी होती है, वैल्यू g की 10, इसलिए मैंने यहाँ पे g लिखा। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, vf² ऐसे ही रहने देंगे, vi² आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0। आपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे इसको हम इधर ले जाएंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, और इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेना आपने, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड हमारी वैल्यू vf² को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी 36। किसी भी चीज़ का जब आपने स्क्वायर ख़त्म करना हो तो आप लोग क्या करते हो, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, vf आ जाएगा ये vf किसके इक्वल आ जाएगा 36 का जब स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया किसके लिए, जब हमारे पास हाइट क्या थी h1 थी। अब आपका बॉल जब स्ट्राइक किया अर्थ की सरफेस के साथ, वो रीबाउंड हुआ, यानी कि बॉल नीचे स्ट्राइक करने के बाद दोबारा ऊपर गया, रीबाउंड उसने किया, उसकी हाइट जो है अब h2 होगी। अब हम लोग h2 के लिए वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। h2 के लिए जो आप फिर दोबारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे, 2gh इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। g की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे क्या लेनी है, -10 लेनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात आपने याद रखनी है। ऊपर से नीचे आया तो अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नीचे से ऊपर जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। यही इक्वेशन हमने पुट की, वैल्यूज़ पुट करो। 2g की वैल्यू क्या मैंने बताई -10, h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें h की वैल्यू h2 की क्या दी हुई थी 0.8 दी हुई है,
हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0.8, 0 माइनस वी आई। पहले हमने क्या फाइंड किया, वी एफ फाइंड किया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वी आई फाइंड करना है। पहले हमने वी आई को 0 लिया था ना। अब हम जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 होगी। अब आपने बस वैल्यूज पुट करनी है और एंड पे आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 16। 2 8 16, 2 10 20 और ये 0.8 है ना बेटे, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 16। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी माइनस वी आई स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएंगे, वी आई स्क्वायर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 16। और इसका भी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे बेटे, अंडर रूट 4, 16 का अंडर रूट लो तो क्या आता है 4। तो वी आई स्क्वायर क्या आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। वी आई स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। हमसे क्या पूछा था, इम्पल्स। इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है, एम वी एफ माइनस वी आई। ये वैल्यू हम पढ़ के आए हैं, मैंने आपको ये डिराइव भी कराई थी इसकी इक्वेशन, ठीक है, याद आया। इम्पल्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैथ्स हमें कितना दिया हुआ था, ठीक है, मैथ्स हमें दिया हुआ था 0.4। कितना दिया हुआ था 0.4। वी एफ की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, क्या वैल्यू आई थी हमारी 6। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 और यहाँ पे माइनस और 4 हमने क्यों लिखना है, 4 की वैल्यू भी हम लोग लिखेंगे माइनस ही लिखेंगे, 4 की वैल्यू भी माइनस, ठीक है। माइनस क्यों लिखना है, क्योंकि वी आई की डायरेक्शन जो है वी एफ से ऑपोजिट है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, अगर एम कॉमन लें तो इसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे, वी एफ माइनस माइनस वी आई। बेटे यही मैंने फिर आगे इसीलिए ऐसे वैल्यूज उतारी हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस वी आई इसलिए लिया है क्योंकि वी आई जो है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है टू वी एफ। ये तो पता है ना, बॉल जो है जब नीचे स्ट्राइक किया है अर्थ की सरफेस के था तो दोबारा ऊपर गया है, उसने रीबाउंड किया है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.4 इंटू ये क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। ये क्या चीज़ हो जाएगी आपकी, इम्पल्स आ गया। दूसरी चीज़ आपसे पूछी हुई है कि इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है, तो आप लोग नीचे मेंशन करोगे, इसका भी एक नंबर है, ये लिखना है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड। इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, अपवर्ड डायरेक्शन होगी इम्पल्स की। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था, इसको बार बार करो तो आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। हमने H1 फाइंड किया, H1 के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड की, फिर हमने H2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी की। इन द एंड हमने क्या, इम्पल्स फाइंड कर दिया। जो दोनों वेलोसिटीज हमने फाइंड की थी वो हमने यहाँ पे पुट की और हमारे पास इम्पल्स आ गई। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स हमने क्या बता दिया कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 3.9। यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे बेटे, 3.9। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, 3.9 छोटा सा है। 3.9 में आपको क्या दिया है, 2 बॉल्स दिए हुए हैं आपको, दोनों के मैसेज अलग अलग दिए हुए हैं। आर मूविंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दोनों की वेलोसिटीज आपको दी हुई हैं 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल्स ऑफ मैसेज आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल्स हैं, उनके मैसेज बताए हैं और दोनों की वेलोसिटीज बताई हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। आफ्टर कोलिजन जो है 0.1 ग्राम मैस बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिसका मैस इतना था उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अब 6 होगी, 20 से चेंज होगी। आपने 0.4, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। 2 बॉल हैं, 2 ही वेलोसिटीज हैं, ठीक है, दोनों की अलग अलग, दोनों आपस में स्ट्राइक की हैं। आफ्टर कोलिजन जो पहले वाले मैस का बॉल था उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। आपने सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे मैस ऑफ फर्स्ट बॉल, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, m1। आपने क्या उसको कंसीडर करना है, m1। m1 यहाँ पे राइट करो, क्या आएगा 0.2 kg। फिर आपका आएगा m2 क्या दिया हुआ है 0.4 kg। इसी तरह u1 आपको दिया हुआ है एंड u2।
u1 वेलोसिटी है m1 मास के लिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ m1 यानी कि फर्स्ट बॉल 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे u2 आपको कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू लगाई है माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। बेटे मैंने सिर्फ इतनी वैल्यूज़ लिखी हैं, आपने यहाँ पे सारा मेंशन करना है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, मास ऑफ फर्स्ट बॉल, मास ऑफ सेकंड बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। ये इनिशियल वेलोसिटी है, मैं लिख के देती हूँ, आप लोग फिर भूल जाओगे। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है और ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी आपको दी हुई है फाइनल वेलोसिटी, भी एक गिवन है आपको। फाइनल वेलोसिटी किसकी दी हुई है? सेकंड बॉल की दी हुई है आपको। बुक में आपको नहीं मतलब आपको एक दे दी थी, उन्होंने कहा था कि सेकंड जो आपका बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक सेकंड की आपने फाइंड करनी है और बुक में आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल दी हुई है। बेटे पहले फर्स्ट बॉल लिखना था लेकिन स्किप कर गई। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा v1। v1 आपको क्या दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइनल आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। सेकंड बॉल की जो है आपने फाइंड करनी है, फर्स्ट बॉल की आपको जो है वो दी हुई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने करना है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप यहाँ पे क्या लिखोगे टोटल मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum after collision। क्लियर? सिंपल वैल्यू वो पुट करो इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये तो पता है ना, हर क्वेश्चन में हम ये लिखते आ रहे हैं। लिख लिया? आगे चले, अब वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 0.2 इंटू 6 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय v²। हर इक्वेशन में, हर क्वेश्चन में मैंने आपको जो है इसको सॉल्व करना बताया कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करूँगी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 प्लस 0.4 v2 हमने फाइंड करना है। 4 माइनस 2 आ जाएगा। 1.2 प्लस 0.4 v²। इसको इधर उठा के ले आते हैं, इस पूरी इक्वेशन को। ये फाइंड करना है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाती हूँ। 0.4 v2 ही हम फाइंड कर रहे हैं ना। v1 तो हमें ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, हमने v2 फाइंड करनी है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को इधर लेगी। 2 माइनस 1, ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी ना इधर आके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 बेटे। v² 0.4 v²। v2 फाइंड करनी है, ये 0.8 है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0.4। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 9। जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी मैंने करवाए हैं, जहाँ पे भी मैंने ये चीज़ मेंशन की है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे आपने एक लाइन राइट करनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हमें गिवन क्या था, m1 गिवन था, m2 u1 u2 और आपको v1 गिवन था, v2 आपने फाइंड करना था। हमने यहाँ पे अप्लाई की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सबकी लिखी और उनको कैलकुलेट किया। इन द एंड आपके पास क्या आ गया बेटे, v2 आ गया। हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं चैप्टर 3 के कंप्लीट हो गए। आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है ये आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
टोटली सारे जितने भी मैंने करवाए हैं, कल के लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में भी। अगर इन न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो कि आपको नहीं आ रहा या जहाँ पे आपको मुश्किल फील हो रही है, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन बेटे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई कर सकूं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर 4 की जो है एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 9 क्लास, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।